बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे इर्द गिर्द ऐसी खौफनाक स्टोरीज़ जो हैं वो सामने आती हैं कि परेशानी हो जाती है, समझ नहीं आती कि वो स्टोरी आप तक पहुंचाएं कैसे। लेकिन मुझे लगता है कि ये कहानी आप तक पहुंचानी इसलिए भी ज़रूरी है कि अवेयरनेस हो। एक ऐसे गिरोह का इंकशाफ हुआ है जो बच्चियों को अगवा करते हैं, बच्चियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उनको घर से भगाते हैं और उसके बाद उनको जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी के केस में हमेशा एक बात करते हैं कि ये गिरोह है, ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है। और देखिए, जब भी कोई बच्ची घर से भगाई जाती है या किसी बच्ची को ले जाया जाता है तो उसके पीछे क्या मुहर्रिकात होंगे वो आप नहीं जानते। कुछ यूट्यूबर्स बैठ के बड़े आराम से कह देते हैं कि जी ये बस पसंद की शादी का केस है, लेकिन आपको क्या पता कि क्या मामला है। जनूबी पंजाब है लिया में लड़कियों से ज़्यादती के जो वाक़यात हैं उनमें इजाफ़ा होने लगा है। अब ये सिर्फ ज़्यादती के वाक़यात नहीं है, बल्कि यहाँ पर इस कदर खौफनाक स्टोरी ये इमर्ज हुई है। ARY 24 न्यूज़, बड़े बड़े चैनल्स ने इसको रिपोर्ट किया है, लेकिन इसके अंदर की कुछ खबरें हम तक पहुँची हैं। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ। मेरी टीम ने इसकी कुछ डिटेल्स शेयर की हैं और उस बच्ची का बयान जो है वो भी हमारे सामने आया है, वो भी मैं आपको सुनवाती हूँ। बेसिकली मुझे अब इसको अल्फाज में पुटअप करना है। मेरी कोशिश होती है कि मेरे चैनल से मैं बिलो द बेल्ट कोई बात ना जाए, हमारे चैनल से कोई गलत गुफ्तगू ना हो, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको किसी हद तक हमें बताना होता है। मैं कोशिश करूँगी कि अल्फाज का चुनाव जो है वो मेरा मुनासिब हो, लेकिन बात आपको समझानी बड़ी ज़रूरी है। लिया में ये खौफनाक स्कैंडल सामने आया जहाँ पे एक 22 साला मुतासरा लड़की ने इस मकरू गिरोह के चेहरे से निकाब जो है वो हटाया है और इस वक्त मुकदमे के इंदराज पर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे इस वक्त जारी हैं। लेकिन हुआ क्या है बेसिकली, इससे बताया कि लिया में ये लड़कियों से ज़्यादती के लिए अस्तगफिरुल्लाह जानवरों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बड़े खौफनाक स्कैंडल है और इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस लड़की ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। इसने जो बात शेयर की है, इसका बयान ज़रा मैं आपको आगे चल के सुनाती हूँ। लेकिन इलाके के जो मैजिस्ट्रेट हैं उन्होंने इस बच्ची का तिबी मुआयना करने के लिए कहा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लिया में इसका तिबी मुआयना हुआ, थाना सिटी में इसका मुकदमा दर्ज हुआ और गैंग रेप, अगवा, ज़्यादती के मुकदमात इस पर दर्ज हुए। 7 नामजद और 2 नामालूम अफराद पर ये मुकदमा दर्ज हुए और IG पंजाब और RPO डेरा गाजी खान की जानिब से वाक़े का नोटिस लिया गया, टीमें तश्कील दी गई, छापे मारे जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पर इस बच्ची ने जो इंकशाफात किए इतने खौफनाक हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इसके अंदर, इस गिरोह के अंदर वो कहती है कि 20 से ज़ायद लोग शामिल हैं और सिर्फ इसमें मर्द नहीं शामिल, इसमें ख़वातीन भी शामिल है। क्या आप सोच सकते हैं? उफ़, इंसान परेशान हो जाता है। और ये कहती है कि ये लड़कियों को वर्गलाते हैं, अपने चुंगल में फंसाते हैं। इस लड़की को बेसिकली अगवा किया गया, ये कहती है इसे अगवा किया गया। इसकी इसने पूरी डिटेल्स दी हैं, जिसने बताया वो मैं इसी की ज़ुबानी आपको सुनवा दूँगी। लेकिन ये कहती है कि लड़कियों को, ये लड़कियाँ जो हैं, ये औरतें जो इस गिरोह की, ये इन्हें फंसाने के लिए, इन्हें अपने चुंगल में फंसाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। लड़कियों को सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं। जो बच्चियां घरों से परेशान हैं, घर के एनवायरनमेंट से तंग है, बाप सख्त है, माँ बुरी है, ये है। अब आप देखें ना, ये मेहदी अली काज़मी के केस में भी उस बच्ची से क्या बुलवाया जा रहा है कि बाप ऐसा था, माँ सख्त थी, काम करवाती थी, ये वो चीज़ें। इन हालात में जो लड़कियाँ होती हैं उनको गलत रास्ते दिखाए जाते हैं और उनको बताया जाता है कि तुम्हारे लिए तो आगे पता नहीं कितना खूबसूरत आगे कोई दुनिया तुम्हारे लिए मौजूद है। लेकिन जब वो घरों से निकलती हैं तो उनको पता लगता है कि ये तो सब शराब था। तो ये कहती है कि उन्हें फिर वर्गलाने के बाद इनसे ज़बरदस्ती वीडियोज़ इनकी बनाई जाती हैं और इनको बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे फ़रोख्त किया जाता है। बड़े महंगे दामों ये वीडियोज़ जो है ये फ़रोख्त होती है। और ये सब कुछ क्या है, ज़रा इस लड़की की ज़ुबानी पहले मैं आपको सुनवा देती हूँ कि इसने क्या कहा। उसके बाद फिर मैं आपको ज़रा कुछ और डिटेल्स देती हूँ। ये ज़रा सुनिए। जब मैं वापसी घर आ रही थी तो मुझे मतलब वसीम अलवी और इब्रार बाबर, तो एक नामलूम जिसको मैं नहीं जानती थी, उन्होंने मुझे अगवा किया और चौकाज़म लेके नामलूम जगह पे, वहाँ मतलब 5 दिन मुझे रखा। मैं करते रहे और मतलब कुत्तों के साथ उन्होंने मतलब करवाई और बहुत तशद्दुद किया, मारा भी और वीडियो भी बनाते रहे। और जो भी वीडियोस बनती थी, तस्वीरें बनती थी, वो मुख्तलिफ वेबसाइट पे बेचते हैं, पैसे कमाते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ये FIR हो जाए और जो भी मुलज़िम है उनको मतलब सज़ा मिले। जी, ये आपने सुना, ये इस लड़की का बयान है। और अब इस गिरोह के बारे में आपको, जैसा कि मैंने बताया, बड़े खौफनाक गिरोह है। इसकी कुछ डिटेल्स हैं,
कुछ गुफ्तगू मैं आपको सुनाती हूँ। हमारे जो एक रिपोर्टर एक चैनल के, उन्होंने कुछ डिटेल्स शेयर की हैं। पहले तो ज़रा वो सुनिएगा और उसके बाद जो पुलिस है वो इस बारे में क्या कहती है, ये क्या गिरोह है और क्या इसकी डिटेल्स है, ये सब कुछ आपको सुनाते हैं। पहले तो ये सुनिए कि इस गिरोह की डिटेल्स क्या है। देखिए, इस हवाले से जो ओरिजिनल पुलिस ऑफिसर है मोहम्मद सलीम, उनकी तरफ से न सिर्फ डीपीओ लिया को और बल्कि जो मुतलका पुलिस अफसरान है उनको फौरी तौर पर जो है तहकीकात करके जो मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से जो है वो अहकाम जारी किए गए हैं। ये भी खसूसी हिदायत जारी की गई कि इस तमाम तर मामले की जो है वो साइंसी खतूत पर जो है वो तहकीकात की जाए और तमाम फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो इस हवाले से हासिल की जाए। इसके साथ साथ उनकी तरफ से जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये भी कहना था कि इस हवाले से एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी जो है वो बना दी गई है, जिसमें आला पुलिस अफसरान को भी शामिल किया गया हो और इस हवाले से फौरी तौर पर उन्हें लिया पहुंचने की हिदायत की गई है ताकि इस तमाम तर मामले की जो है वो तहकीक की जा सके। क्योंकि जो बच्ची की तरफ से जो इल्जाम लगाए गए हैं और जो इंसानियत की तजलील की गई है इस दरिंदगी के वाक़े में, तो उसकी भरपूर तरीके से जो है उसकी तहकीकात करके जो मुलजमान हैं उनकी फौरी तौर पर जो है वो गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। 22 साल बच्ची की तरफ से ये इल्जाम लगाए गए कि उन्हें रात चलते गिरफ्तार किया गया और 5 दिन तक न सिर्फ उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसका ज्यादती का निशाना बनाया गया, बल्कि इस वाले से जो है वो हैवानात और जानवर के हैं वो इस्तेमाल किए गए और उनकी तस्वीर बनाकर मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर जो है वो अपलोड की गई और इस हवाले से जो है वो एक पैसे कमाने का पोर्नोग्राफी का जो एक रैकेट है। जी, ये आपने सुना कि जो गिरोह की डिटेल्स क्या है, ये हमारे रिपोर्टर ने क्या बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे रिपोर्टर तो नहीं है, बेसिकली एक चैनल के रिपोर्टर हैं, लेकिन उनकी डिटेल्स मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। बेसिकली मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस तरह के बहुत से वाक़यात पहले भी आते रहे, बहुत से स्कैंडल्स आए हैं। सज़ा जब तक नहीं दी जाएगी तब तक ये चीज़ें रुकेंगी नहीं। और इस वक्त ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर, मैं तो नाम तक नहीं ले सकती, लेकिन जिस तरह से ये वीडियोज़ अपलोड की जाती है, अब तो ये एक लड़की सामने आई है और ख़ास तौर पे जब इसने ये बताया ना कि किस तरह का गिरोह है और बच्चियों को वर्गलाते हैं। अच्छा, अब कुछ चीज़ें और जो इसने बताई हैं वो भी ज़रा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। इसने बताया कि कुछ लड़कियों को शादी का झांसा देकर घरों से भगाया जाता है, घरों से भगाने के बहाने लड़कियों को लाया जाता है और उसके बाद उनके साथ ये सब कुछ होता है और फिर वो ना अपने ख़ानदान में वापस जाने जोगी रहती हैं, ना फिर वो वहाँ रहने जोगी रहती है। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ी चीज़ जो उसने इंकिशाफ किया, उसने ये कहा कि चूँकि वालिदैन के लिए तो वो लड़कियाँ मर चुकी होती हैं, इसलिए इन लड़कियों का कोई वाली वारिस नहीं होता। तभी हम हमेशा से कहते हैं कि हम मेहदी अली काज़मी के साथ क्यों खड़े हैं, हम क्यों इस बात को सपोर्ट नहीं करते। वली के बगैर निकाह जायज़ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे तो बड़ी हैरत हुई जब खुर्रम राय जो है, उसने जो कि वकील था जिसने निकाह कराया था, वो कहते हैं जो पाकिस्तान में तो इस तरह की चीज़ें होती नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ, स्कैंडल जो सामने आया है, इसका क्या जवाब देंगे वो। और इससे पहले जो इतने बड़े बड़े स्कैंडल सामने आते रहे, कसूर के स्कैंडल, पता नहीं क्या क्या चीज़ें नहीं सामने आती, ये होता है इन लड़कियों का अंजाम। खुदा के लिए हमारी बच्चियां जो हैं ये समझ लें कि जो पनाहगाहें उनके वालिदैन का घर है उनके लिए, वो कोई और जगह नहीं है। और ये जो सड़क पे फिरते और ये इस तरह के बदमाश, बदचलन, कुमाश लोग, जिनके सामने लोगों की बेटियों को भगाना कोई मानी नहीं रखता, तो ऐसे शख्स की ना अपनी इज़्ज़त है ना वो किसी को इज़्ज़त दे सकता है। तो इसलिए हम हमेशा से खड़े होते हैं। इस तरह के भगाकर शादियां करने वालों के हम खिलाफ़ हैं। इसे हम हरगिज़ पसंद की शादी नहीं समझते। हम ये कहते हैं कि बच्ची से ज़रूर पूछा जाए। इस्लाम में ये शर्त है कि अगर आपने लड़की की शादी करनी है, उसकी पसंद मालूम की जाए। अगर वो राज़ी नहीं है तो इसकी भी इजाज़त नहीं है और वली के बगैर शादी की भी इजाज़त नहीं है। इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो वकील साहब जो बार बार कहते हैं ना कि इससे पहले जो इतनी शादियाँ हो गई उनका क्या, तो फिर उनके ऊपर भी सोचने की ज़रूरत है। वालिदैन अगर तो राज़ी हैं तो फिर तो ठीक है, नहीं राज़ी तो फिर वो शादी नाजायज़ है। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।